Good morning, students. Today our topic is measurement of national income. As you studied in the previous chapter, what is national income? National income is the sum total of income of the resident of a country, which they earn within the country and out of the boundary of the country. So national income क्या है? सभी नागरिकों के इनकम का टोटल है, चाहे वो उसने अपने देश में रहकर अर्न किए तो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर वो बाहर जाकर अर्न कर रहे हैं दैट इज NFIA. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है. तो नेशनल इनकम जो है दिस इज द सम टोटल इनकम ऑफ द ऑल द रेजिडेंट्स of a nation which are just working in the boundary of the country and out of the boundary of the country. तो ये हमारा क्या हो गया? national income हो गया. Today we discuss about the how we calculate the national income. So there are three approaches or three methods are there. First is income method. अगर हम बात करें थ्री मेथड की, that is production method. सबसे पहला जो मेथड है that is production method, according to which GNP. What is GNP? Gross national product. The second method is GNI. That is, इसे हम मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड. Which means gross national income. And the third method is GNE. GNE, which means gross national expenditure. इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. This is gross national expenditure. All the amount which we capture from the three approaches are the same. अगर हम GNP की बात करें तो what quantity we get from GNP, it is equals to GNI and equals to GNE. यानी हम किसी भी अप्रोच का चाहे यूज करें, सभी अप्रोचेस से मिलने वाली जो क्वांटिटी ऑफ इनकम है दैट इज सेम. ठीक है, हाउ दे आर सेम, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. किसी भी देश में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं बनी हैं उनकी जो वैल्यू है दैट इज, ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, अब जो कुछ प्रोडक्शन हुआ है उसे एज इट इज जो फैक्टर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ इनकम. फॉर एग्जांपल जो लैंड है उसको हम रेंट पे करते हैं, लेबर्स को वेजेस दी जाती है. ठीक है, इस तरह से हम क्या करें, जितना भी प्रोडक्शन की वैल्यू है उसे हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किसमें? इनकम ऑफ मींस ऑफ फैक्टर्स में. एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब उस मींस ऑफ फैक्टर ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया. तो जो हमारा प्रोडक्शन है दैट इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द फैक्टर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशन. ये तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर पाए जाएंगे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. पर मैम सारा प्रोडक्शन थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं कहीं तो वेस्ट भी जाता है. हमने कहा प्रोडक्शन की बात नहीं की, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन. वैल्यू ऑफ मतलब जिसका प्राइस एस्टिमेशन हो चुका है, यानी टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी इनटू प्राइस. जो हमने सेल कर दिया, अनसेल तो हमने रखा हुआ है, अनसोल्ड तो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एज अ स्टॉक रखा हुआ है. जो सेल कर दिया उसकी प्राइस, तो वो जितना आपने अर्न किया वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा. yes, होगा ना. उसमें भी आप कह रहे हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रख लिया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूड इन जीएनपी. डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है इसमें.
समझ गए? यस मैम। ये क्लियर हो गया कि जितना प्रोडक्शन की वैल्यू से आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा तो वियर टियर के लिए रखा, वो भी इसमें ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, यस मैम। आपने जो अर्न किया उसको क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में वी जस्ट ऑलरेडी क्लियर्ड इट, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ चुके ना, कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या हो जाता है, इनकम। तो इनकम इज जस्ट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस मैम। अभी बात क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। दिस इज वैल्यू एडेड मेथड, इसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। व्हाट इज दिस मेथड? This is the simplest method which is used to calculate national income in most of the countries of the world. यानी विश्व के ज्यादातर देश इसी मेथड का यूज करते हैं। What is this method? This is the method where we just count or elaborate the value of all the final goods and services during an accounting year. यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी प्राइसेस को ऐड किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, which is produced in an accounting year. What is accounting year? Kanika, what is accounting year? 1st April to 31st। हाँ, in India it is from 1st April to 31st March. तो एक साल में जितनी भी गुड्स सर्विसेज तैयार हुई, दैट इज कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ आई वांट टू क्लियर हियर कि देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, द फाइनल गुड्स whose value is added, already added, जिसकी वैल्यू हमने ऐड कर ली है, that is final goods। ठीक है, जिसकी हमने वैल्यू को ऐड कर लिया है वो कौन सी हो जाएगी, that is final good। ठीक है, जिसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अगर हम डिफरेंशिएट करें इन दोनों में, किसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि सबसे पहला फाइनल गुड्स की क्या है, द वैल्यू इज एडेड, वैल्यू इज एडेड, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। ठीक है, वैल्यू इज नॉट एडेड, इसकी वैल्यू क्या है, एडेड नहीं हुई है। इसकी वैल्यू आपने क्या की, ऐड कर ली है, क्योंकि फाइनल गुड्स तैयार हो गई, ये आपकी ऐड नहीं हुई है अभी। ठीक है, सेकेंड, it is out of production boundary, ठीक है, जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं, उसका पूरा प्रोडक्शन हो गया, इट इज इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या है, अंदर है, अभी इनका पूरा प्रोडक्शन नहीं हुआ, किसी कारण से प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। थर्ड, इट इज काउंटेड इन NI, यानी हम जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम इसको इसमें ऐड करते हैं, और इसमें नॉट काउंटेड
ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते, यानी उसको हमने नेशनल इनकम में काउंट किया, लेकिन हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं. So the value of final goods and services are added or counted in national income, while the intermediate goods are not counted in national income. ठीक है, तो ये क्या हुआ, this is the difference between intermediate good और the final goods. ठीक है, clear? यस मैम. आप यहाँ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दो कनिका. टीवी, रेडियो. हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके फिनिश गुड्स हैं, दैट इज टीवी हो गया, रेडियो हो गया. ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स में मशीनरीज, ट्रैक्टर्स. हाँ बिल्कुल, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स. तो क्लियर हो गया कि वी जस्ट एडेड ओनली फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट को हम ऐड नहीं करते. ये क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, इट इज द सिंपलेस्ट वन. इसमें क्या कहा जाता है कि वट एवर यू प्रोड्यूस इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अब वो इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, कि हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर्स हैं. सबसे पहला कहलाता है प्राइमरी सेक्टर, second one is secondary sector, और थर्ड जो कहलाता है आपका टर्शरी. सेक्टर. ठीक है, so there are 3 sectors, the calculated of national income which we just calculated from the 3 sector of the economy. अब 3 sectors. First is primary sector. What is primary sector? The sector which is related to agricultural activities, where we directly use the natural products, जैसे क्रॉपिंग है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो हम किस में लेते हैं, उसको हम ऐड करते हैं प्राइमरी सेक्टर. जो सेकेंडरी सेक्टर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो ऑल द फैक्ट्री वर्क इज डन इन दिस सेक्टर. जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो इसमें आएगा. द नेक्स्ट थिंग इज टर्शरी सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. सो दिस सेक्टर डजंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स. ये कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता. दिस सेक्टर इज जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस. ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर्स से जो इनकम होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं. ये बात क्लियर हो गई? यस मैम. अब हम कैसे काउंट करते हैं द प्रोडक्शन. अब इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि जितना भी प्रोडक्ट आपने बनाई, क्वांटिटी बनाई, उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है. यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपने क्या रखा है, यहाँ पर गुड्स हैं, आपने कहा A, B, C, D, so on. ये इनका सीरियल नंबर है. ठीक है, अब ये जो गुड्स है इनकी कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की. मान लीजिए आपने A की 20 क्वांटिटीज बनाई, इसकी 10, इसकी 50 क्वांटिटीज, इसकी 60 और इसकी 40. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी. अब आपको पर यूनिट प्राइस पता होनी चाहिए. मान लीजिए प्राइसेस दे रखी है, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 1, इसकी 6 और इसकी 4. ठीक है, जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी. जब आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 22 जा 40, 10 4 जा 40, देन 50, 6 6 जा 36, 630, 4 4 जा 16, 160. तो हमारी जो जीएनपी आएगी वो सभी को टोटल कर लेंगे हम. 0, 8 और 5 13, 19 और 25, 2 कैरी 650. ये क्या आ गई है आपकी, जीएनपी आ गई है वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. ये आप ध्यान रखेंगे, हर गुड्स और सर्विसेज विच इज यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, you just add the value of that product. Okay,
यस मैम। नाउ हमने बात की इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं प्रोडक्शन मेथड से, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट इज डबल काउंटिंग? Sometime when we calculate the national income, we just calculate some, we just add the value of products like the intermediates also. कभी कभी हम क्या करते हैं, intermediate products की भी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, या फिर when we added the value of products on even every steps. For example, कि मान लीजिए कि हम बेकरी में ब्रेड की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 kg जो ब्रेड है उसका प्राइस क्या है, मान लीजिए 60 रुपीज है। ठीक है, और जो फ्लोर है उसका प्राइसेस है 40 रुपीज 1 kg का, और जो व्हीट है उसका प्राइस है मान लीजिए 20 रुपीज 1 kg का। तो हमने क्या किया, इन सबको पॉइंट कर लिया और हमने कहा कि हमें 120 नेशनल इनकम मिली है, बट दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, वी जस्ट ऐड द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट। हमें क्या करना चाहिए, ओनली फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करना चाहिए, यानी जो हमारी नेशनल इनकम है ब्रेड से वो ही हमें ऐड करनी थी। तो 60 होती, लेकिन हमने इसको डबल काउंटेड कर लिया। ठीक है, अब कैसे सॉल्यूशन करें? अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पकड़ी कि जो ब्रेड का मूल्य है या ब्रेड की प्राइसेस है, ऑलरेडी द फ्लोर एंड व्हीट प्राइसेस आर एडेड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। फॉर एग्जाम्पल कि जो 60 रुपीज ब्रेड है उसमें ऑलरेडी फ्लोर का प्राइसेस ऐड है। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया कि 20 रुपीज आपका क्या हो गया, देख रहे हैं इसमें आपका इसमें डिफरेंस आ गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो फ्लोर है उसमें क्या है, व्हीट का प्राइसेस पहले से ही ऐड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर स्टेप पर ऐड करने से अच्छा क्या होता है, यू जस्ट ऐड द ओनली फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज। यानी हमें क्या करना था कि हमने ब्रेड का मूल्य भी जोड़ लिया, फ्लोर का भी जोड़ लिया और व्हीट का भी जोड़ लिया, जबकि फ्लोर में ऑलरेडी व्हीट के प्राइसेस ऐड हैं और बेकरी आइटम में ऑलरेडी व्हीट और फ्लोर का प्राइस ऐड है। ठीक है, सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग वी जस्ट एडेड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्लियर हो गया? यस मैम। इसमें कोई दिक्कत? देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे भी, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें, ये हमें समझ में आ गया व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और लिमिट्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, कि क्या वैल्यू एडेड मेथड की क्या प्रिकॉशंस है, किन सावधानियों को जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपने जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि ओनली फाइनल और गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड। ठीक है, सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है कि आपको सिर्फ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए पहले सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही ऐड करना चाहिए। द सेकेंड थिंग, द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी गुड्स, सेकेंड हैंड जिसे बोल सकते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी की कार परचेज की या फैक्ट्री ट्रांसफर हुई, इस तरह से, तो ये सेकेंड हैंड गुड्स हैं। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में काउंट
प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से थी, उसका प्रोडक्शन तो पिछले साल ही हो चुका है, आपने तो उसको क्या किया, रीसेल किया। ठीक है, तो हम सेकेंड हैंड गुड्स को इसमें शामिल नहीं करते। ये क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन। जो आपका सेल्फ कंजप्शन है इज एडेड, यानी जो कुछ आपने अपने खुद के कंजप्शन के रख लिया, प्रोडक्शन तो किया। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर प्रोड्यूस 8 sacks ऑफ व्हीट, 8 बोरी उसने अनाज पैदा किया, उसने 2 अपने घर के लिए रख लिया। तो ये नहीं कि हम सिर्फ 6 बोरी को काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, वी जस्ट एड द वैल्यू ऑफ 6 sacks। हमें क्या करना है, 6 बोरियों की जगह 8 बोरी का मूल्य उसमें ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने 2 रख ली, उसका प्रोडक्शन तो उसी साल हुआ। सो द वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन इज ऑल्सो एडेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट एडेड। अब देखिए, एक्टिविटीज तो इलीगल एक्टिविटीज मतलब विच इज नॉट ऑथेंटिक। ठीक है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग है या आप है ना स्मगलिंग करते हैं, तो दैट इज, ये क्या हो गया, इलीगल एक्टिविटी। इनकम तो इससे भी होती है देश को, आपको इनकम तो इससे हुई ना, आपकी पर्सनल इनकम तो हुई, लेकिन आपका तरीका गलत है। तो ऐसे इलीगल एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, गैम्बलिंग है, इनको हम इसमें शामिल नहीं करते। दीज आर काउंटेड इन ना इलीगल एक्टिविटीज फॉर लाइक द ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, इस तरह से स्मगलिंग है, इनको हम इसमें शामिल नहीं करते, केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ही शामिल किया जाता है। ये क्लियर हो गया? इसी तरह से कुछ आपको अचानक फायदे हो, जैसे लॉटरी। ठीक है, आपने कोई मेहनत नहीं की ना उसके लिए, लॉटरी क्या हो, आपको अचानक मिलने वाला फायदा है। ठीक है, गैम्बलिंग है, ये सब कैसे, ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको इनकम तो हुई, लेकिन कैसे अनसर्टेन है, अचानक हुई आपको वो इनकम। तो दीज इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। ऐसे इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं आती। तो इसमें हम लिखेंगे ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर एडेड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ही ऐड किया जाता है, नॉन प्रोडक्टिव को नहीं। इसी तरह से जो प्रोडक्शन मेथड है, इसमें यूनिलेटरल पेमेंट्स, या इसे हम ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स, वन साइडर पेमेंट्स। ठीक है, ये वो पेमेंट्स होते हैं जो हमें मिल तो रहे हैं, इससे हमारी इनकम भी हो रही है, लेकिन ये नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सोशल सिक्योरिटी के लिए दी जाते हैं, जैसे पेंशन हमें क्या मिल रही है, हमने प्रीवियस ईयर्स में जो वर्क किया उसके बदले मिल रही है। आज हम कुछ प्रोडक्शन नहीं करें, आप ओल्ड पेंशन जो मिलती है, आप घर बैठे हुए आपको पेंशन मिल रही है, तो वो क्या है, आज के प्रोडक्टिव के लिए, वो आपने जो पहले काम किया उसके बदले में आज आपको पेंशन मिल रही है। तो ऐसे जो ट्रांसफर्स है, जो वन साइडर है, आपने कुछ नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इज गिविंग यू द पेंशन। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कोई व्यक्ति बेरोजगार है और सरकार उसको कोई भत्ता दे रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट प्रोडक्टिव, वो भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है या यूनिलेटरल है, वन साइडर है। ठीक है, आप कोई प्रोडक्शन नहीं करे, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, एज अ सोशल सिक्योरिटी इज प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटीज। सो दीज टाइप ऑफ पेमेंट्स विच इज यूनिलेटरल। बाकी पेमेंट कैसे है, आपने काम किया, आपको पेमेंट मिला, रेम्युनरेशन मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डबल साइडर हो गए। जैसे आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखते हैं ना, द फर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग टू द मार्केट एंड हाउस होल्ड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब फर्म्स ने पहले प्रोडक्शन किया तो हाउस होल्ड से क्या लिया, फैक्टर प्रोडक्शन लिए, बदले में क्या किया, उनका रेम्युनरेशंस दिए। When the household purchase the goods from the firms, they just give the payments. ठीक है, तो ये डबल साइडर हो गया। लेकिन जो यूनिलेटरल और ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, दे आर जस्ट वन साइडर। गवर्नमेंट के लिए आप कुछ नहीं कर, लेकिन गवर्नमेंट इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज फॉर द सोशल सिक्योरिटी।
ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जितना प्रोडक्शन एक साल पे हुआ है उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए, बस ये ध्यान रखिए। ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज विल बी एडेड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। मैम